नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मास्क देख रहे हैं आप, आज इस पे बात होगी। मास्क जो है वो इंसानों की मजबूरी बन चुका है। ये अगर ना लगाएं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आपके अंदर बीमारी पैदा हो जाती है। फिर आपको कानून भी मजबूर करता है कि ये मास्क लगाएं। इसका आपको फ़ायदा होगा, कानून तो ये कहता है, लेकिन आपको पता है हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जिसका फ़ायदा है उसका नुकसान भी होता है। तो आज मैं मास्क के फ़ायदा तो आपको पता है, नुकसान का आपको नहीं पता। नुकसान इसका है ये है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हमारे फेफड़ों को। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो सांस तंग हो जाता है। तो जब हम खारिज करते हैं तो ऑक्सीजन खारिज नहीं करते, हम नाइट्रोजन खारिज करते हैं। जिस तरह दरख्त दिन को ऑक्सीजन खारिज करते हैं, रात को नाइट्रोजन खारिज करते हैं। जिस तरह एक बंद कमरे में हम खिड़कियां बंद कर दें तो आपके कमरे में एक अजीब सी स्मेल पैदा हो जाएगी और सांस की तंगी हो जाएगी। वो इस तरह है कि आपके सांस की वजह से अंदर की ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो जाएगी और आपकी नाइट्रोजन बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो आपको घबराहट होगी। इसी तरह जब हम मास्क लगाते हैं, मास्क से हम ऑक्सीजन अंदर फेंकते हैं, सांस लेते हैं। जब हम निकालते हैं, नाइट्रोजन निकालते हैं, वो मास्क के अंदर होती है। जब फिर हम सांस लेते हैं तो फिर नाइट्रोजन हमारे अंदर जाती है। कुछ हिस्सा ऑक्सीजन का होता होगा, कुछ नाइट्रोजन का होता होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लगातार ये लगाए रखें तो आपके अंदर वही सांस आप बाहर निकालते हैं, वही आप फिर अंदर ले जाते हैं। आप वो जो बाहर निकालते हैं उसकी आपके जिस्म को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब मास्क के अंदर आप सांस लेते हैं तो वही सांस आप फिर अंदर ले जाते हैं। कहीं ये मास्क इस किस्म के होते हैं कि बिल्कुल टाइट हैं, बाहर से हवा नहीं अंदर आने देते। अगर थोड़ी बहुत कहीं से आ भी जाए तो वो ज़रूरत पूरा नहीं करती। इसलिए जब हम मतवातर, थोड़ा अरसा तो जिस्म बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन आप मतवातर आपका लगाए रखना ये आपके फेफड़ों के लिए नुकसानदेह है। इसको मतवातर लगाने की कोशिश ना करें। इसको थोड़ा बदलते रहें, वक्त के साथ साथ थोड़ा खोल लिया फिर लगा लिया, इस तरह आपकी बचत हो सकती है। ये बिल्कुल इसी तरह, और इसके अलावा इसमें जब आप इसको थोड़ा इस्तेमाल करके रख देते हैं तो इसमें एक बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, कीड़ा पैदा हो जाता है। जब आप फिर लगाते हैं वही बैक्टीरिया फिर आपके अंदर सांस के ज़रिए चला जाता है। इसलिए इसको लंबा अरसा लगाना नहीं चाहिए, बल्कि इसको बदलते रहना चाहिए और इसको धोना चाहिए। अगर आप 2-4 दफ़ा लगाकर उसको फेंकते नहीं हैं तो फिर उसको वॉश करना चाहिए, ताकि इसमें जो बैक्टीरिया इसके अंदर दाखिल हो गया है आपके सांस के ज़रिए
वो ख़त्म हो जाए। वरना अगर नहीं धोएंगे, इसको रख देंगे, फिर चंद दिनों के बाद इस्तेमाल करेंगे तो वो बैक्टीरिया एक कीड़े की शक्ल बन जाएगा और वो आपके अंदर जाके आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि मास्क को रोज़ाना देखकर और अच्छी तरह साफ़ शुदा आप इस्तेमाल करें। इस्तेमाल शुदा मास्क जो है वो आपके फेफड़ों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसी तरह ये कुदरती एक निज़ाम है। ये कुदरत ने ये जो सुराख हमारे रखे हैं नाक और मुंह और कान, इसका फिर दफाई निज़ाम भी कायम किया है। इसमें जो हमारे नाक के अंदर या कानों के अंदर बाल होते हैं वो बाहर के बैक्टीरिया को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने बनाए हैं कि हवा जो है वो फिल्टर होकर हमारे अंदर जाए। तो हाँ, हम उनको उसकी सफाई करा देते हैं तो बैक्टीरिया को फिर खुली छुट्टी होती है, वो अंदर दाखिल होने के लिए कोई रुकावट नहीं होती। इसलिए ये कुदरत का निज़ाम है। इस निज़ाम में मास्क जो है वो मदाखलत करता है। तो जब कुदरत के निज़ाम में हम मदाखलत करते हैं फिर उसका रिएक्शन होता है। रिएक्शन फिर बीमारी की सूरत में होता है। मतवातर इस्तेमाल करने से आपकी नाइट्रोजन बार बार आपके अंदर जाएगी आपकी निकली हुई नाइट्रोजन, तो वो आपके फेफड़ों पर असरअंदाज होगी, आपके पूरे सेहत के निज़ाम पर असरअंदाज होगी। और ये हमेशा के लिए, लंबे अरसे के लिए मास्क लगाना ये ठीक नहीं है। कुछ अरसे के लिए बॉडी जो है वो इसको बर्दाश्त कर सकती है। इसलिए ये अल्लाह ताला की तरफ से एक सज़ा भी है। सज़ा के तौर पर अपने बंदों को मजबूर कर दिया है बार बार जो ये बीमारी आ रही है, ये सज़ा के तौर पर है। हमें इसको बारे में भी सोचना चाहिए कि ये क्यों बीमारी आ रही है। ये अल्लाह ताला की नाराज़गी का मूजब तो नहीं है। तो उस नाराज़गी को दूर करने के लिए भी आपको सोचना चाहिए कि हमसे कोई ऐसी गलती हो गई है जिसकी अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को सज़ा दी है और मजबूर कर दिया है कि तुम अब मज़ीद बीमार होने के लिए ये काम करो। तो अल्लाह ताला सब की हिफाजत फरमाए। तो मेरे ज़हन में ये बात थी कि हम ये दुनिया इस वक्त एक और रास्ते पर चल रही है जो खुदा ने इनको चलाया है। तो अल्लाह ताला हिफाजत करे और हमें भी हिदायत दे कि हम अल्लाह ताला की नाराज़गी का मूजब ना बने, हमारे अमाल अल्लाह ताला की खुशनुदी का मूजब बने और उसकी कुदरतों से हमें पूरा फ़ायदा उठाने की अल्लाह ताला तौफ़ीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।